जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को डीपली से देखिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों। और नहीं होगा तो कॉपी और कलम पे इस सभी क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। आपके 2025 बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है दोस्तों? हरे पौधे में। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो पूछ रहा है कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं ग्लूकोज के? ऑक्सीजन किसका बोल रहा है? ये ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के गो दोस्तों 6 गो। तो कितने अणु होंगे? 6 अणु। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस खाद से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? बताइए, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होगा? तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी, नमक से आयोडीन प्राप्त होगा। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसे पाचन नहीं कर पाती है? बताइए दोस्तों, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं करता है, चाहे न कर पाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, सेलुलोज। इसका पाचन नहीं कर पाता है दोस्तों। इस तरह से 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप का उदाहरण क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे कि कसकूटा है जो परजीवी का उदाहरण है, कसकूटा। इस तरह से 6ठे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा है जो क्या होता है, 3 जोड़े लार ग्रंथियाँ पाए जाते हैं। इस तरह से 7वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल। इस तरह से 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? बताइए दोस्तों, मुख गुहा का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। इस तरह से 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या होगा दोस्तों? हम बोलेंगे कि पर्णहरित होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी होगा स्वपोषी पोषण के लिए। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो क्या कहलाता है? तो हम बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 किसका सूत्र होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। तो मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। किस में दोस्तों? क्लोरोफिल में। इसी तरह से हम लोग अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या हमारा? क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है? तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, हरा। क्या होता है? हरा। इस तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो हम लोग बताएंगे हम लोग दोस्तों कि मृतजीवी है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, मृतजीवी। इसी तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो पोषित होने वाले पौधे मृतजीवी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? मृतजीवी। इसी तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो हम लोग बोलेंगे कि रंध्र में होता है। कहाँ होता है? रंध्र में। इसी तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन है दोस्तों? यकृत है। इसी तरह से हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो हम लोग बोलेंगे कि हरित लवक है। कौन सा दोस्तों? हरित लवक। इसी तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है दोस्तों? तो हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोफिल होगा दोस्तों,
क्लोरोफिल अणु कहलाएगा। ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्लोरोफिल अणु देखिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा कॉपी पर अगर लिख रहे होंगे तो हमारा होगा कि ले लिख देते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी तरह से 19वें नंबर प्रश्न पे देखेंगे हम लोग, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, तो हम बोलेंगे कि हमारा जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है, उत्सर्जन भी होता है, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। इसी तरह से 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्न में कौन पोषण विधि है, निम्न में कौन पोषण विधि है, तो हम बताएंगे कि निम्न में कौन पोषण विधि है, तो स्व पोषण भी होता है और क्या होता है, पर पोषण भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने क्लास 10th के स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं 2025 के लिए, उस सभी लोग के पास आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा।